कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के 24 घंटे बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है और नया नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। उनके समर्थकों का जश्न आपने तस्वीरों में देखा। शपथ ग्रहण का समय तय हो गया है और शपथ ग्रहण होगा कल सुबह 11 बजे। अब से थोड़ी देर पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने मुलाकात की राज्यपाल से। उनके साथ थे हरीश रावत, नवजोत सिंह सिद्धू और बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए बताया कल सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण। लेकिन तस्वीरें देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों का यह जश्न नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के 24 घंटे बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के दलित नेता, पंजाब के अगले मुख्यमंत्री। राज्यपाल से मिले, विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा। जब बाहर आए तो उनके साथ हरीश रावत, नवजोत सिंह सिद्धू थे और यह बात सामने आ गई कि कल सुबह 11 बजे होगा चरणजीत सिंह चन्नी का शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में नवजोत सिंह सिद्धू ये साबित करने पर आमादा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार वो वादे पूरे नहीं कर पाई जो उन्होंने जनता से किए। यानी कि कांग्रेस के अपने ही नेता अपनी सरकार पर निशाना साध रहे थे। अब चरणजीत सिंह चन्नी को अगले 4.5 महीने में वो करके दिखाना है जो 4.5 साल में नहीं हुआ सिद्धू के मुताबिक। कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी दी लैजिस्लेटिव पार्टी दी मीटिंग हुई है। कांग्रेस दे सारे एमएलए साहबान ने सर्बसम्मति नाल, कांग्रेस पार्टी दे सारे एमएलए साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्बसम्मति नाल लिया उस बारे अज असीं गवर्नर साहब नूं अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल नूं 11 बजे सौं चक्कण का टाइम दिता है। कल नूं 11 बजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद असीं साडे पार्टी के प्रधान, साडे लीडर साहबान तुहानूं सारिआं नूं संबोधन करनगे। कल 11 बजे तक तुसीं इंतजार करो। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चरणजीत सिंह चन्नी जब मुलाकात करके लौटे राज्यपाल से तो बताया कि कल सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। उनके साथ आपने तस्वीरों में देखा हरीश रावत को और नवजोत सिंह सिद्धू को। हर्षप्रीत खड़ियाल हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से है, संगीत रागी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं, जसकरण आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है। संगीत रागी भाई, सिद्धू पिछले कुछ महीने में साबित करते रह गए कि कैप्टन अमरिंदर जो है वो नॉन परफॉर्मिंग सीएम है, जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। इसका मतलब यह हुआ कि अब चरणजीत सिंह चन्नी को 4.5 महीने में वो करके दिखाना है जो कैप्टन 4.5 साल में नहीं कर पाए। देखिए, मुझे लगता है कि सिद्धू ने सिर्फ कैप्टन पर आरोप नहीं लगाया। सिद्धू ने लगभग अपने केंद्रीय नेतृत्व पर भी आरोप लगाया कि एक व्यक्ति को, आपने ऐसे व्यक्ति को चुना है जो पूरा निकम्मा है, जो पूरा काम नहीं कर रहा है, पंजाब की जनता के लिए नहीं काम कर रहा है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि अमरिंदर सिंह ने साफ साफ एक प्रकार से उन्होंने भी केंद्रीय नेतृत्व पर आरोप लगा दिया है कि 7 महीना पहले एक ऐसे व्यक्ति को पंजाब की राजनीति में शीर्षस्थ आपने आसन दिया, जो व्यक्ति बाजवा से मिलता है, जो व्यक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और बाजवा से भारत के जो है सूचनाओं को शेयर करता है। ये इसलिए राष्ट्रीय हित के लिए खतरा है। सिद्धू का वहाँ की राजनीति में शीर्ष स्थान पर रखना, मुख्यमंत्री बनना जो है वो भारत के हितों के लिए बहुत खतरनाक है। एक प्रकार का यह आरोप जो है वो उनके बाद में, ये प्रकार तो एक ढंग से आप देखिए कि राहुल गांधी और इस पे दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये इस चीज को हम बार बार बताना चाहेंगे कि दरअसल ये लड़ाई गांधी परिवार के अंदर की लड़ाई है। श्रीमती सोनिया गांधी जो हैं वो अमरिंदर सिंह के साथ खड़ी थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो सिद्धू के साथ खड़े थे। जिस प्रकार से गांधी परिवार के अंदरूनी सत्ता संघर्ष के कारण राजस्थान में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ, वही गांधी परिवार के अंदरूनी राजनीतिक संघर्ष का परिणाम जो है वो पंजाब की राजनीति में आया है। तो ये दिलचस्प है कि अभी पहली बाजी तो है वो राहुल गांधी जीत गए लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए राजनीति बहुत कठिन होगी और ये आने वाला विधानसभा चुनाव जो है वो चौतरफा विधानसभा होगा।
भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अमरिंदर सिंह एक नई पार्टी खड़ी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और वो दोनों साथ साथ आकर के पंजाब की राजनीति में एक नए समीकरण को जन्म देंगे। चलिए, आपने तो कह दिया अमरिंदर की नई पार्टी और बीजेपी उनके साथ। राजीव जेटली, सहमत हैं आप संगीत रागी की बात से? हाँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ उनकी बात से। मैं एक बात सोच रहा था कि वो IAS ऑफिसर, उसकी बेचारे की क्या हालत होगी जिसने एक कॉन्फिडेंस के साथ उनके खिलाफ कंप्लेंट करी थी। अब वो मुख्यमंत्री हो चुके हैं, तो उस IAS ऑफिसर की, महिला IAS ऑफिसर के साथ किस तरीके का सलूक किया जाएगा, ये भी गौर करने वाली बात है। मुझे लगता है आप मीडिया को नज़र बना के ज़रूर रखना चाहिए इस बात पर, कहीं उसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। और दूसरी बात कि चन्नी साहब ने अब टेक ओवर किया है, बार बार हमें एक ही बात को दोहराएंगे। कैप्टन साहब ने जो ट्वीट किया है और बधाई दी, और बधाई देने के साथ एक जो संदेश दिया उन्हें, उस संदेश को वो बरकरार रखें, उस संदेश की गरिमा बनाए रखें। कैप्टन साहब एक बड़े सुलझे हुए मैच्योर पॉलिटिशियन है पंजाब। नहीं, आप सीधा बोलिए ना, क्या संदेश है? बीजेपी को किस बात का डर है? क्या संदेश है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को केवल एक ही बात से कंसर्न होता है कि मेरे देश की सीमाएं, मेरे देश के अंदर नशा मुक्ति हो, मेरे पंजाब नशे का जो खेप वहाँ पर है उसका सफाया किया जाए, नशे का व्यापार जो वहाँ पर चल रहा है उसकी खात्मा किया जाए, और नशे का व्यापार जिन लोगों की वजह से चल रहा है उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। भारतीय जनता पार्टी का यही मानना है। ठीक है, बोलिए हर्षप्रीत। बड़ी चिंता जाहिर की, जो कैप्टन अमरिंदर ने चिंता जाहिर की, राजीव जेटली भी वही बात कह रहे हैं। जी, मैं बस उम्मीद करता हूं कि मुझे बराबर मौका दिया जाएगा और मैं आपको सब कुछ स्पष्ट बताता हूं। पहली बात तो यह है, बड़ा अच्छा लगता है बीजेपी साहब, जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब है, बात कर रहे थे कि विमेन क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं और ये होना चाहिए। हम इसको और भी अप्रिशिएट करते अगर आपके 21 लीडर्स जो हैं, MPs MLAs, जिनके खिलाफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पेंडिंग है, आपने उनको अंजाम दिया होता, और अगर उन लीडर्स को निकाल दिया होता तो आपने जवाब दे। दूसरी बात, एक लंबी आपकी बात आपको सुना, लेकिन मैंने आपको सुना, मुझे सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए प्लीज। आपको इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, चन्नी साहब की उन्होंने बात की, चन्नी साहब पे इल्जाम लगना और आरोप का प्रूव होना, उसका सिद्ध होना, इनमें दो बहुत चीजों में अंतर है। अगर इसी लॉजिक, इसी तर्क के हिसाब से चला था तो मोदी साहब को रिजाइन कर देना चाहिए था, बिकॉज पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को मिलने गए, नवाज शरीफ को मोदी साहब मिलने गए, वहां पे जाके चाय पी उनके साथ, वहां पे जाके उनके चौपर में बैठे, नवाज शरीफ को मिले, क्यों मिले? चलिए ठीक है, राजीव जेटली एक बार बात पूरी होने दीजिए हर्षप्रीत की, फिर मौका दे रहा हूं आपको। एक बार बात पूरी होने दीजिए हर्षप्रीत, अपनी बात रखिए, फिर से रखिए ताकि दर्शक इसे साफ सुन पाए, और फिर राजीव जेटली जवाब दीजिएगा। हर्षप्रीत बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहली बात, आरोप लगना, आरोप का सिद्ध होना, इनमें बहुत अंतर है। चन्नी साहब की जो एलिगेशन की बात कर रहे हैं, डेफामेशन है, और आई बीइंग अ लॉयर विल हैव टू चैलेंज इट, अगर ये रुकेंगे नहीं। एक इल्जाम का लगना, सिद्ध होना, अंतर होता है, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता कानूनी तरीके से कचहरी में, तब तक इंसान इनोसेंट है, आप उसको मुजरिम करार नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो डेफामेशन केस मैं खुद डालूंगा। आई एम अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर। दूसरी बात, जो इन्होंने केसेस की बात की औरतों के खिलाफ जो होते हैं, अगर ये अपने लीडर्स को समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जो 21 लीडर्स के खिलाफ इनके क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पेंडिंग, MPs MLAs के खिलाफ। तीसरी बात, हमने SCs को, दलित्स को एम्पावर किया है पंजाब में, एंड दे शुड अप्रिशिएट इट। ये तो डेस्परेट हो गए हैं, कह रहे हैं कि कैप्टन साहब हमारे दरवाजे खुले हैं, आप आगे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बीजेपी की एग्जिस्टेंस पंजाब में उतनी है जितनी मोदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जीरो। आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स, MLAs, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, they have migrated to Congress. ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, आपने कह दिया, आप पर जैसे आरोप लगे आपने कह दिया बीजेपी को भी देखना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इन आरोपों को गंभीर मानते हैं या नहीं मानते? देखिए, आरोप, मैं आपको वही कह रहा हूं, आरोप लगने से सिद्ध नहीं हो जाता। नहीं, मैंने नहीं कहा कि सिद्ध हो गया, मैं तो पूछ रहा हूं, गंभीर मानते हैं? अगर फॉल्स हुआ तो मैं नहीं मानता। नहीं, अभी साबित हुआ नहीं ना, इसलिए तो कह रहा हूं, अगर कोई आरोप लगाता है IAS ऑफिसर, तो आप गंभीर मानते हैं कि नहीं मानते? मैं कहता हूं, अगर इल्जाम सही हो तो माना जाए, अगर फॉल्स हो, गलत हो, झूठा हो तो मैंने कहा ही नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं ना आपसे। अगर कोई IAS ऑफिसर आपसे कहे कि एक अश्लील मैसेज भेजा गया है, आरोप चरणजीत चन्नी पर है, तो क्या आप उसे गंभीर मानेंगे या नहीं मानेंगे? मैं साहब ये चीज कहूंगा कि मैं कोर्ट कचहरी नहीं हूं, मैं जज नहीं हूं, ये जज ने डिसाइड करना है। चलिए ठीक है, राजीव जेटली बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आप नहीं दे रहे स्पष्ट जवाब। राजीव जेटली बोलिए।
अभी तक वो इनोसेंट है और उन्हें इनोसेंट ही कंसीडर करना चाहिए। कंक्लूड कर लो अगर मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, इनके मुख्यमंत्री बनने से अब राजीव जेटली को मौका दीजिए, मैं आ रहा हूं, फिर आऊंगा आपके पास। राजीव जेटली को मौका देते हैं, फिर जसकरण इंतजार कर रहे हैं। राजीव जेटली मैं सिर्फ इतनी बात पूछना चाहता हूं, इनके मुख्यमंत्री से बनने से पहले क्या किसी भी प्रवक्ता, मंत्री या विधायक ने उस आईएएस ऑफिसर के खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट दी कि उसके जो एलिगेशंस हैं वो फेक है? क्या किसी ने स्टेटमेंट दी? आज मुख्यमंत्री बनते ही आप उनके बचाव में उतर आए। और आप सोचिए, अब वो मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं, पहले वो विधायक थे। जब वो विधायक थे तब हो सकता है कि उनकी सुनवाई उस अधिकारी की हो जाती, और आपके पास बड़ी तादाद में महिला ऑफिसर हैं आईएएस, और आईएएस भी होंगे और पीसीएस भी होंगी जो पंजाब सिविल सर्विस से आती, और भी होंगे अधिकारी। तो आप ये सोचिए, जब एक विधायक लेवल एक करके ना हर्षप्रीत, अब जरा बात सुन लेते हैं उनकी, फिर आऊंगा। आपने अपनी बात रखी, अब राजीव जेटली बात पूरी कर लें। राजीव जेटली, जो दूसरी बात हर्षप्रीत ने उठाई वो ये कि क्योंकि पंजाब में बीजेपी को कोई अपनी प्रेजेंस नहीं है, इसलिए इतना खुश हो रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम से कि वो हमें ज्वाइन कर ले तो कुछ प्रेजेंस तो बने। वो तो अब चुनाव में पता चल जाएगा इन्हें किसकी प्रेजेंस है और किसकी प्रेजेंस नहीं है। अभी तक तो इन्होंने अपने दबंगों को छोड़ा हुआ था, हमारे कार्यकर्ताओं को मीटिंग नहीं करने देते थे, हमारे जितने मीटिंग्स होती थी वहां पर जाकर पत्थरबाजी करते थे। अब ये देखिए, ये कितनी देर तक दबा सकते हैं? आवाज नहीं दबा सकते पंजाबियों की। पंजाबी अपना वोट तो करेगा ना, वो वोट जब करेगा तो आपको जवाब भी देगा। बहुत ओली बदमाशी। ठीक है, जसकरण जी के पास में जाऊं, उससे पहले आपको सुनवाते हैं चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा क्या है। कल 5 बजे कांग्रेस पार्टी दी लैजिस्लेटिव पार्टी दी मीटिंग हुई है। कांग्रेस के सारे एमएलए साहबान ने सर्बसम्मति नाल, कांग्रेस पार्टी के सारे एमएलए साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्बसम्मति नाल लिया है, उस बारे अज असी गवर्नर साहब नू अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल 11 बजे सौ चक्कण का टाइम दिता है। कल 11 बजे ओथ टेकिंग सैरेमनी होएगी। उस तो ओथ लैण तो बाद असी साडे पार्टी के प्रधान, साडे लीडर साहबान तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ संबोधन करनगे। कल 11 बजे तक तुसी इंतजार करो। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, चन्नी साहब को आपने सुना। जसकरण जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जसकरण जी, पंजाब कांग्रेस की जो अंतरकलह है ना, उस पर सारी पार्टियों की नजर थी, आपकी भी नजर थी। आपको भी लग रहा था कि यहां कुछ गड़बड़ जितनी ज्यादा उतना आम आदमी पार्टी को फायदा ज्यादा। आपको लगता है संभाल लिया कांग्रेस ने? अब ऐसे है जी कि कहीं दीप जले कहीं दिल। आज अगर संभाला होता तो ये सर्वसम्मति से सब शांति से बैठे रहते। जो रंधावा साहब के घर में लड्डू जो तैयार खड़े थे, जो सिद्धू साहब के खड़े थे, अब उन्होंने वो कले खत्म नहीं हुई है। अभी टाइम बीइंग थोड़ा सा वो मिल गया है, पैच वर्क हो गया है। दूसरी बात, जो मैं हमारे जो दोस्त बोल रहे थे लगातार कांग्रेस वाले कि ये इल्जाम लगे हैं चन्नी साहब पे गंभीर, और वो साबित नहीं हुए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इल्जाम लगते हैं। चन्नी साहब साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। मैडम भी जो आई है थी, ये कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है। और जो नैतिकता पॉलिटिक्स में जो कांग्रेस में और बहुत दूसरी जो परंपरागत पार्टियां उसमें खत्म होती जा रही है। एक मिनिस्टर पे जितना गंभीर इल्जाम लग रहा है, तो सरकार ने किया ही कुछ नहीं। क्या आपके पास पुलिस नहीं थी क्या, और आपके साथ एजेंसी नहीं थी, जांच कर लेते। पहली बात तो चाहिए था, जैसे इतना गंभीर इल्जाम लग रहा है तो उस टाइम आप वो स्टैंड होते या करता चीफ मिनिस्टर को साबित करके सही सच्चे जवाब आ जाते। और कांग्रेस पार्टी का कल्चर है कि इल्जाम लगते जाए, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इल्जाम पर तो हर्षप्रीत बोल चुके हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस में कलह खत्म नहीं हुई अभी, ऐसा क्यों लगता है आपको? सर, पहले एक दुखी हृदय थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कल तक लग रहे थे, अब तो सब 3 हो गए हैं। ये कुछ किसी मुद्दे को लेके मतभेद थोड़ी थे इनमें, ये कुछ ताकत की लड़ाई थी कि मुझे ताकत आ जाए, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, मैं बड़ा मिनिस्टर बन जाऊं। वजह तो ये थी, तो वजह तो बरकरार है जी। अब तो बल्कि 3-4 वजह हो गई। इसलिए हमें लगता है कि ये जो दावे कर रहे हैं आज कांग्रेस पार्टी, हाल की घड़ी उनको लग रहा है ये थम गया है, इसलिए रोज ये चलता रहेगा। इनकी दुनिया बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इन्होंने पंजाब के मुद्दे को लेके आगे नहीं बढ़े, सिर्फ अपनी ताकत का जो मुद्दा अभी बरकरार है, तो ये मुद्दा यही खत्म नहीं है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता था, अभी हमारे एक दोस्त बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने दलित व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना दिया तो दूसरी पार्टी को तकलीफ हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब साधु सिंह धर्मसोत जी के इल्जाम लगा था स्कॉलरशिप स्कैम में, इतना गंभीर इल्जाम था
जगह जगह प्रदर्शन हुए, धरने हुए, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने उनके ऊपर बिल्कुल जब कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने कार्रवाई नहीं करी। अगर दलित भाईचारे का इतना इनको हमदर्दी होती तो सबसे पहले जो इतना उन्होंने गलत काम किया है, लोगों को पढ़ने के हक से जो उनको महफूज रखने की कोशिश की है, इतना उन्होंने गुनाह किया है। यानी आप कह रहे हैं कि दलितों से कोई मतलब नहीं है, ये दलित सीएम सिर्फ दिखावा है और पंजाब कांग्रेस की जो कलह है वो वहीं की वहीं है, बल्कि और बढ़ गई है। बोलिए हर्षप्रीत। ये I request him to get his facts straight because हाल ही में हजारों करोड़ की डेट रिलीफ स्कीम निकाली गई है दलित्स के लिए पंजाब के। दूसरी बात, बीजेपी ने हमें तो एंटी नेशनल का सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया, लेकिन अपने गरिमान में झांकना भूल गए। जब मोदी साहब पाकिस्तान गए थे, आइटनरी में उनके नहीं था ये जाना, वहां पे जाके चाय पी। ये वाला सवाल आप राजीव जेटली का ले रहे हैं। मैं जब जो सवाल लिया वो जसकरण जी से था, आम आदमी पार्टी से है, उनका सवाल था ये दलित सीएम सिर्फ दिखावा है और अभी अंतरकलह नहीं थमी है। दो सवाल उन्होंने पूछे आपसे। देखिए, मैं आपको वही बता रहा था कि हमारे जो सीएम बने हैं चन्नी साहब, वो दलित्स को हमने एम्पावर किया है। पंजाब का विकास होगा और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डिसेंट आज भी कांग्रेस पार्टी में कायम है। अनलाइक द बीजेपी, अनलाइक आम आदमी पार्टी एंड श्रोमणी अकाली दल, पंजाब में एसएडी इकट्ठी हो जाए, आम आदमी पार्टी इकट्ठी हो जाए, बीजेपी इकट्ठी हो जाए, तब भी कांग्रेस से जीत नहीं पाएंगे। और ये चीज आप लिख करके ले लीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों। एसएडी की 5 पार्टी फ्लोट करी है पंजाब में, एसएडी टकसाली, एसएडी संयुक्त, एसएडी यूनाइटेड, एसएडी अमृतसर और न जाने क्या क्या। उनके लीडर्स को नहीं पता हमारी लीडरशिप कौन है। आम आदमी पार्टी के एमएलएज है माइग्रेटेड टू कांग्रेस, इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन छोड़ करके यहाँ कांग्रेस में आ गए। बीजेपी की तो चलो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इनके लीडर्स को घुसने नहीं दिया जाता। इनके चीफ जो है जलंधर में सर्किट हाउस में, उनको 20 घंटे उनके घर के बाहर घेराव हुआ था, उनको निकलने नहीं दिया गया था। गांव में इनकी जमानत जब्त है, इनको घुसने नहीं देते बिकॉज इन्होंने कृषि कानून जो लागू किए हैं। और आप देखेंगे बीजेपी का अस्तित्व पंजाब में खत्म हो जाएगा, जमानतें जब्त हो जाएंगी। अगली बात, पंजाब कांग्रेस ने जो किया है दैट इज एन इंटरनल मैटर। यूनानिमसली हमने एक एससी फेस हम लेकर के आए हैं, दलित फेस लेकर के आए हैं, विच इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ पंजाब, बेटरमेंट ऑफ पीपल ऑफ पंजाब। और इनका कंसर्न ये नहीं होना चाहिए, इनका कंसर्न होना चाहिए विकास हो रहा है नहीं हो रहा, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा, पंजाब अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी सेफ्टी है नहीं है, उस चीज के बारे में बातें करते नहीं। अगली बात, हमारे सीएम को रिप्लेस करना इन्होंने मुद्दा बना दिया। येदियुरप्पा साहब ने 4 बार रिजाइन किया, कर्नाटका के जो सीएम थे 4 बार। एक बार मोदी जी को अच्छे नहीं लगे, अडवाणी साहब को दूसरी बार अच्छे नहीं लगे, एक बार एक्सचेकर पे उन्होंने बहुत बड़ा लॉस क्रिएट कर दिया था, कॉज कर दिया था, तो उनको रिजाइन करवा दिया। फिर जो उत्तराखंड के सीएम थे तीरथ सिंह रावत साहब और त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब, उनको रिजाइन करवाया। ठीक है, अगर कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.